हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एडुकेमी। यहाँ पे एक पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं फ्रॉम 1979 टू 2024। वी आर डूइंग ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ द इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एडुकेमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के बारे में। इकोनॉमिक्स में कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू फ्रॉम 1979 टू 2024 को डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन थीम वाइज रहेंगे। लाइक अगर आप इकोनॉमिक करते हैं तो इकोनॉमी में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग सिस्टम, सारे क्वेश्चन अलग रहेंगे। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन अवेलेबल है एडुकेमी के पोर्टल पे फॉर अटेम्प्टिंग फॉर फ्री। आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एज वेल एज इसके साथ साथ आपको एक नोट्स मिल जाते हैं, एडुकेमी के जीएस क्लास नोट्स मिल जाते हैं जो एडिश नोट्स हैं, तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन कैपिटल मार्केट से आते हैं। इवन इन द 2024 एग्जामिनेशन में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कैपिटल मार्केट से। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट है कैपिटल मार्केट का। वी आर गोइंग टू डू वन मोर पार्ट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। में कौन कौन ट्रेड कर सकता है? ऑप्शंस आर गिवन। इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। ऑल थ्री कैन ट्रेड इनटू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी सिक्योरिटीज हैं, इवन द इंश्योरेंस कंपनी हो, पेंशन फंड्स हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हो, दे कैन बाय द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वो कर सकते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी 1, 2 एंड 3 एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द L1 क्वेश्चन इन द 2024 एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था और इट्स अ रिपीटिशन ऑफ द 2022 क्वेश्चन। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द consider the following statements. If the United States of America were to default on its debt, holder of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive the payments. Yes, this is a policy in the USA. If is default on debt, जो भी होल्डर्स रहेंगे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के, वो नहीं क्लेम कर सकते उनका रीपेमेंट्स के बारे में। यूएस गवर्नमेंट का पॉलिसी है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। अजर्सन एंड रीजन में अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, अदरवाइज द क्वेश्चन विल बिकम मोर डिफिकल्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहाँ यहाँ पे बोल रहा है कि द यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय any hard assets but only by the faith of the government. Yes, this is a correct statement, not by the hard assets but by the only the faith in the government. In the various sources we found the different idea here, लेकिन most of the sources में यही statements मिला है कि ये are not backed by the government. In 2024 answers नहीं रिलीज किए गए हैं यूपीएससी के द्वारा। For us till now we are considering the answer of this question is A. Statement 1 is correct, statement 2 is correct and the statement 2 is the correct explanation of A. Because of the various sources, various newspaper articles, we are only finding the second statement is correct here. So the answer of question number 3 is A, and this we consider as an L3 question because this is a difficult question for the student. Next question पे आते हैं. Next question is related to the 2023 examination and this is related to the carbon market. Carbon market are likely to be one of the most widespread tools in the fight against the climate change. Yes, in the carbon market, this is a tool to fight against the climate change. Because carbon trading होता है, जिसके बेसिस पूरा carbon market dependent है। अगर आप जितना ज़्यादा emission करते हैं उसके बेसिस पे आपका trading हो रहा है। जितना ज़्यादा आपने save किया, you can trade with any other country. तो ये carbon market is directly relation to the क्लाइमेट चेंज। जो कार्बन मार्केट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज में। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। सेकंड स्टेटमेंट, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट्स। हाँ, इन द सम ऑफ द केसेस जब आप देखते हैं कोई भी कंपनी है जो परमिशन ले रही है गवर्नमेंट से, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट से, दे आर टेकिंग द परमिशन, इन दैट केस दे आर सेइंग या दे आर ट्रांसफरिंग द सम ऑफ द रिसोर्सेज टू द स्टेट्स। कुछ एक स्कीम्स में, कुछ एक एरिया में वो कुछ रिसोर्सेज अपने स्टेट को ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, बट दिस नॉट हैपनिंग इन द ऑल द काइंड ऑफ द स्कीम्स, ऑल द काइंड ऑफ द एरिया। लेकिन कुछ एक एरिया में तो ऐसा होता है। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, और यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि एवरी स्कीम्स में होता है या फिर ओनली स्कीम्स में होता है। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट कि हाँ होता है, बट इन द सम ऑफ द केसेस। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, but the second statement is not the correct explanation of one.
even both the statement number 1 and statement number 2 are correct, but the second statement is not a correct explanation of one, because the first statement is explaining the climate change में carbon market का impact, but the second is saying we are transferring the assets from the private sector to the government sector. So both the statements are not directly interrelated. So the answer of this question will be B here. So the answer of this question will be B here. Okay, now let's move to the next question. The next question is related to the again the capital market. Consider the following market: the government bond market, call money market, treasury bill, and the स्टॉक मार्केट के बारे में अगर हम बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट। अगर आप देखेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, इट्स सिमिलर काइंड ऑफ द क्वेश्चन की कहां कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, द सेम थिंग हियर बट इन अ डिफरेंट वे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट, में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं। अगर मैं बात करूं कॉल मनी मार्केट एंड ट्रेजरी बिल मार्केट्स के बारे में, कॉल मनी मार्केट एंड द ट्रेजरी बिल मार्केट्स are not the capital market, these are related to the money market, these markets are related to the money market से related होता है, not to the capital market. So option number 2 and option number 3 can be eliminated and 1 and 4 are correct. So the answer of this question will be B. The question answer is here B. So both the government bond market and the stock market are included in the capital market, not the call money market and the treasury bill market. We are starting a prelim support program. It's the most trending program of the EduCammy for the prelim support program for 2025. Batch 1 is have the full capacity, running with the full capacity. Now we are launching a second batch that is going to start from the 11th of January. आप इसको join कर सकते हैं. It is a very good program designed in a way जो requirement examination का as well as the what's the requirement of the student. Here we are focusing on the practice test and the analysis sheets. We are focusing on the marathon sessions. We are focusing on book reading sessions, revision sessions, सेक्शनल टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट, जैसे यूपीएससी मल्टीपल एग्जाम कराता है, सीडीएस के एग्जाम कराते हैं, पीएफ ईपीएफओ के एग्जाम कराते हैं, या सीआरपीएफ सीएपीएफ के एग्जाम कराते हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको कराते हैं एग्जामिनेशंस के ही। आपको जब देखेंगे तो जो रिवीजन सेशंस हैं या सेक्शनल टेस्ट हैं या मैराथन सेशन है, यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियरेंस हो गए हैं, जो भी आप टॉपिक में आपको इश्यू आ रहे हैं वो हम क्लियर करा देते हैं। आपको सीसेट में कोई इश्यू है तो उसका भी हम सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई इशू रहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर कवरिंग द कंप्लीट करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल 24 टू अप्रैल 25, जहाँ पे ऑलमोस्ट 25 प्लस क्लासेस हम आपका लेते हैं। इसके थ्रू आप सारे करंट अफेयर भी कवर कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग द प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको अपने पीयर ग्रुप के साथ रैंकिंग आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। द प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपकी टेस्ट सीरीज में ये भी इंक्लूड रहता है, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, लास्ट ईयर के अगर हम रिजल्ट देखते हैं पीएसपी के बारे में, इट वाज वेरी गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द एडुकेमी। मोर देन द 45% ऑफ द स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड द प्रीलिम्स, जो भी एडुकेमी के साथ एनरोल हुए। More than 50% of the question are directly appear into the UPSC exam. जैसे जैसे आप इसको करते हैं तो स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ। They start attempting the 90-95 question in the paper. Otherwise we are stuck in between 70 to 80. But जैसे यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है आप 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, except some cases. It also boosts the accuracy, and this is also the student feedbacks and the student results, boosting the accuracy of the students if they are continuing with the program for the 4-5 months. So this is about the prelim support program. So you can join. It is starting from the 11th of the January, second batch. अगर आप first batch को ही join करना चाहते हैं, you can join anytime before the 11th January. Okay. So now let's come to the next question. The next question is term beta. यूपीएससी की हिस्ट्री में एक आइडिया रहा है कि they are asking the some of terms related to the capital market. और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टर्म्स कुछ ना कुछ पूछते ही हैं हमेशा, एंड दिस इज द लाइक अ फेवरेट एरिया ऑफ द यूपीएससी, लाइक स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स उनको कुछ पूछ लेने हैं, तो दैट्स बीटा इज रेफर्स टू। तो बीटा इज अ स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स दैट्स एज अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन ऑफ अ stock to change in the overall stock market. This is a like a type of topic जिसके बारे में आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। कैन ऑल्सो से इट्स काइंड ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यू शुड हैव रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। इन द करंट अफेयर्स इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट्स, कोई भी टर्म्स नहीं आई है तो आप उसको देख लें। आईपीओ से रिलेटेड टर्म्स हैं जो आप उनको देख ले, लाइक बीटा है, यूपीएससी ने पूछा देयर अल्फा टर्म्स आल्सो दैट इज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। अल्फा का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ सेबी के बारे में जितने भी रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड स्टॉक मार्केट, यू शुड हैव अ लुक अप ऑन दोस थिंग्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट
represent हो जाता है. So the answer of this question will be D here. The term beta refers to. Okay, तो चलिए नए क्वेश्चन पे आते हैं. The new question is related to the credit rating agency. Consider the following statements. The credit rating agencies are regulated by the Reserve Bank of India. No, these are regulated by the Security Exchange Board of India. These are regulated by the SEBI. So if I'm directly coming to the options, I can eliminate the option number A, I can eliminate the option number C, and I can eliminate the option number D because the one is common in all three. So I can mark the 2 and 3 are correct. The credit rating agency known as ICRA is a public limited company. Yes, this is the correct statement. And the big rating is Indian Credit Rating Agency. This is also correct. अगर मुझे statements पता भी नहीं है तो I can also mark this question wrong through the techniques. I can directly come to the option. If I am sure about the first statement, this is not correct. So the answer of this question will be B. 2 and 3. The first is not correct. Okay. Now let's move to the next question. With reference to the convertible bonds, consider the following statements. As there is an option, convertibles, as the name suggests, these can be converted into the shares. These can be converted into the shares. These can be converted into the any kind of the financial instruments जिसमें इनमें term and condition में apply होता है. So let's see the first statements. The first statement of this question is saying there is an option to exchange the bond for equity. Yes, there is an option to change the bonds with for the equity. Yes, this can be equity. Convertible bonds pay a lower rate of interest. Yes, because they are giving you an option to convert into the equity. That's why they are providing a lower interest rate. So this statement is correct. Option to convert the equity affords the bondholder degree of indexation to rising consumer prices. Yes, this statement is also correct. जब ये ऑप्शंस दिया जाता है कन्वर्ट द इक्विटी टू अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग द कंज्यूमर प्राइस बिकॉज द इक्विटी प्राइस जो है वो डिफर कर सकते हैं वाइडली फ्रॉम द गिवन इंटरेस्ट एंड द डिफरेंस जो होता है इट कैन बी यूज्ड एज अ हेज फॉर द इन्फ्लेशन जो भी इसमें डिफरेंस रहेगा जो इस पर डिफरेंस रहता है इन द प्राइसेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर द इन्फ्लेशन सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट हियर सो द वन इज आल्सो करेक्ट सेकंड इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी सो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एज द नेम सजेस्ट as the name same accordingly hai. Now let's come to the next one. Before going to the next question, we are starting our CSET program from the 8th of December. We are starting a CSET program from the 28th December. So you people can join. I'm going to take the classes on Saturday, Sunday. It will be a weekend program and that can help you to manage your day as well. If you are attending the class on Saturday, Sunday, on the other 5 days, you can focus on your GS classes and the GS preparation. In the CSET classes, I can assure you, if you are attending these classes, there is no need to revise at home because we are going to do everything in the classroom itself. We are going to practice itself. We are going to learn new concepts and we are going to solve the each PYQ of the UPSC paper because UPSC repeats itself. अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं CSET के आप YouTube पे जाके देख सकते हैं how to crack it and what's the logic behind the CSET because the CSET is a game of selection. तो आप इसको जाके देखें and you can join the course. We are starting on the 28th December. Now let's move to the next question. The next question is related to the Indian economy. With reference to the Indian economy, what are the inflation indexed bond? Inflation indexed bond होते क्या है? So this is the question. तो जैसे ही नाम सजेस्ट कर रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के बारे में कि दे आर इंडेक्स्ड अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग by the way of inflation index bond. Yes, government can reduce the coupon rates को reduce कर सकता है because these are tradable in the secondary markets like the government security and government security जो help करता है government को reduce the coupon rates on its borrowing तो उनके borrowing the coupon rate को कम किया जाता है तो this can be done to reduce the rates. This is the statement is correct. Inflation index bonds provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. That's why these are indexed. The name suggests index bond. Yes, they are providing the uncertainty regarding the inflation. कोई आपको uncertain नहीं रहना inflation कितना भी हो these bonds are not going to be changed because these are the inflation index bond. So the second statement is correct here. Now let's come to the third statement. The interest received as well as capital gains on these bonds are not taxable. ऐसा possible ही नहीं है क्योंकि निर्मला सीतारमन जी हैं जो आपको ऐसा possible करने नहीं देंगी. We are earning the interest on the any kind of the bond and any kind of financial instruments we need to pay the tax to the governments. So this statement is not correct. If I'm coming to the option अगर मुझे पहले दो नहीं भी पता है तो I can eliminate the three from the option number B, C and D. So these three are not correct. So the answer of this question will be A. A is the answer of question
Now let's move to the next question. Next question is with reference to the India. Consider the following statements. ये question पूछा गया है. This question has been asked in the 2021. The question is saying, retail investor through demat account can invest in the treasury bills and the government of India debt bond in primary market. अगर आप देखेंगे इस वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन किया था. That question is also about who can invest in the government security के बारे में. कौन इन्वेस्ट कर सकता है. सेम क्वेश्चन बट इट इज इन स्टेटमेंट फॉर्म. क्वेश्चन सेम है जिसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया. तो हाउ द यूपीएससी इज रिपीटिंग इट्स क्वेश्चन. तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यूपीएससी रिपीट कर रहा है सेम काइंड ऑफ द क्वेश्चन को. Retail investor through demat account can invest in treasury bills. Yes, they can invest in the treasury bills. The negotiated dealing system order matching is a government security trading platform on the Reserve Bank of India. Yes, this is also correct. The negotiating dealing system order matching is a गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जो बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है. थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आते हैं. द थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ज्वाइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. नो, इट इज नॉट प्रमोटेड बाय RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. इनिशियली ये किया जाता था प्रमोटेड बाय द BSE which later diverted into a nationalized bank. ये पहले BSE कंट्रोल करता था लेकिन अब later it's converted into the nationalized bank. So third statement is not correct. So third is not correct. Then I can eliminate C and D and 1B is correct. 1 and 2. Most accurate option हमें देना होता है. 1 भी correct है, 1 and 2 भी correct. So 1 and 2 will be the answer here. So question number 7 का answer होगा B. Okay. Now let's move to the next question. The next question is related to the इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड. तो आप देखेंगे कि बॉन्ड से गवर्नमेंट को कितना प्यार है. तो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. एक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व ऑब्वियसली होगा. अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होता है तो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बॉन्ड रेट ऑफ कंट्री. एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यस, इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी गोइंग टू चेंज द इंटरेस्ट रेट्स, इट्स आल्सो गोइंग टू इंपैक्ट द बॉन्ड रेट. इन्फ्लेशन इज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. यस, inflation and the short term interest rate. Yes, this is also going to impact the bond market. bond के prices को ये भी impact करता है. इसको डिटेल में जानने के लिए you can come to the prelim support program कि how the impacted, किस तरीके से interest rate, how the interest rate is related to the action of federal bank, how the bank interest rate and bond rate are interrelated, when the bond price is going to increase and bond price relation with the inflation we are going to discuss. तो आप ये जान सकते हैं. Answer of this question will be 1, 2 and 3. आप explanation बाद में पढ़ सकते हैं. I'm skipping the explanation so you can read on your own. Okay, now let's come to the next question. The next question is related to the consider the following: foreign currency convertible bonds, foreign institutional investments, foreign currency convertible bonds, foreign institutional investments, global depository reports, receipts, non-resident external deposits. Which of the above can be included in the foreign direct investment? A is right, second is right, third is right. Non-resident external deposit. Non-resident external deposits are not considered as the FDI in India. So the answer of this question will be A, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 will be the answer of this question because the fourth is not considered as a FDI because a non-resident external account is a rupee dominated account होते हैं opened by an NRI to facilitate deposit of the foreign currency earning. ये accounts होते हैं जो NRE non-resident external accounts होते हैं जो rupee denominated होते हैं और open किए जाते हैं NRI के द्वारा to facilitate the deposit of foreign currency earning. So fourth is not correct. So the 1, 2 and 3 will be the answer of this question. Now let's move to the next question. The next question is related to the in the context of the Indian economy. Non-financial debt includes which of the following? क्या क्या include करता है तो हमें बताना. It's a very simple question. A non-financial debt, housing loan owned by the household. Yes, it's a non-financial debt. Amount outstanding on credit cards and the treasury bills. These are the non-financial debt. तो आपको पता होना चाहिए non-financial debts क्या होते हैं. All the three is the answer will be D. 1, 2 and 3. Non-financial debt exclude करते हैं debt of financial institutions. So they exclude debt of financial institutions. Financial institutions के debt को exclude करते हैं. Those institutions that borrow solely to relend the money. ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मनी को बोरो करते हैं उनको दोबारा से लैंडिंग करने के लिए. जैसे नाबार्ड है, ILFS है. They borrow money to relend it. वो खुद यूज नहीं करते, उसको दोबारा से रीलैंडिंग करते हैं. And it is be the financial debt. And all other type are considered as the non-financial debt.
Okay, so the answer of this question will be 1, 2 and 3. Next पे आते हैं. This is the question of 2020 and the easiest question I can say. Refer to the post हर्ष period में हुंडी को कैसे रेफर किया जाता है. तो आप बता दीजिए हुंडी के बारे में आपने पढ़ा हुआ. It can be considered in a part of history. It can be considered as a part of economy. So the answer of this question is the bill of exchange. In the ancient period, so we can say where these are the काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज किए जाते थे एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इनको यूज किया जाता था. तो एज अ हुंडी रिटर्न में, जैसे अभी हमें तो डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स दिए जाते हैं, रिसीट दी जाती है, उस टाइम पे हुंडी लिखी जाती थी कि हाँ दिस इज एन काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर यू. द आंसर दिस क्वेश्चन इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. Now let's move to the next question. The next question with reference to the economy, consider the following statements. A commercial paper is a short-term unsecured promissory notes. Yes, first statement is correct. Is a short-term notes and unsecured promissory notes. Second पे आते हैं. COD, Certificate of Deposits, is a long-term instruments issued by Reserve Bank of India to a corporation. No. This is also a short-term instrument. Statement is wrong. Second is wrong. I can eliminate the option number A and option number D. And one is correct. So I can mark the answer 1 and 3. So आप इसको as a techniques, as a ninja techniques, as a smart work इसको आंसर कर सकते हैं. I know the commercial paper is a short-term unsecured promissory notes. One is correct. So I can see 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. So I can eliminate the option number D and option number B directly. If I coming to the second statement, certificate of deposit is a long-term instrument. No, it's a short-term instrument. I can eliminate again the option number 1 and I can mark the option C is right here. So आपको smart work भी लगाना होता है. It's not only like या सिर्फ hard work से या पढ़ने से नहीं होगा. You need to apply the smart work also. Now let's come to the next question. Next question, which of the following is issued by the register fund portfolio investors to overseas investors who want to be a part of Indian stock market without register directly. So these are the participatory notes and this is the definition of the participatory notes. This is the definition of the participatory notes. Foreign portfolio investor to overseas investor who want to be part of Indian stock market without registration. These are known as the participatory notes. So these are the questions related to capital markets. Now let's come to the capital market. You should focus on the terms related to the capital market. You should focus on the all the kind of the bills like the treasury bills क्या होते हैं, promissory notes क्या होते हैं, different kind of the instruments, capital instruments क्या होते हैं, any kind of the terms related to the capital markets क्या है, who is controlling the capital market like the SEBI. You should also aware with the current affairs and a recent action taken by the SEBI on anything. So these are the kind of topic you should focus on. कि क्या क्या टॉपिक्स पे आप फोकस करोगे, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द बॉन्ड्स क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स क्या है, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन बॉन्ड पे क्या है, बॉन्ड यील्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड कैसे इम्पैक्ट होगी अगर फेडरल बैंक is going to change the interest rates. These are the things you should clear about to mark the question related to capital market correct in your prelims examination. So this is done. We are going to meet soon with the capital market 2. Till then, you can watch the other video and you can also attempt the same question on the Academy portal. इसका link description में given है. आप इसके notes भी download कर सकते हैं from the same link. और आप join कर सकते हैं Academy का prelim support program and the CSET program. दो unique program है. आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एक स्टार्ट होने वाला 11 जनवरी से एंड सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द 28th of December. The CSET is starting on 28th of December. Thank you. Thank you everyone.